सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पर्व। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो हमारा है ऑल अबाउट नोट्स। कि भैया मैंने ना अभी अपनी जेईई प्रिपरेशन चालू करी है और मुझको ना एक डाउट आ रहा है कि मैं नोट्स कब बनाऊँ? क्या मैं टीचर के साथ-साथ नोट्स बनाऊँ या फिर मैं टीचर जब लेक्चर्स खत्म हो जाए उसके बाद नोट्स बनाऊँ? और नोट्स में भी मैं क्या सारे जो टीचर लिखवा रहे हैं, क्या मैं सारी बातें लिखूँ या फिर जो खाली इम्पोर्टेंट है, जो खाली काम-काम की बात है या फिर जो खाली इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, खाली मैं वही लिखूँ? तो आज मैं इन्हीं सब के बारे में बात करने वाला हूँ। तो यार देखो, सबसे पहली चीज़ कि भैया हम टीचर के साथ-साथ नोट्स बनाएँ या फिर पहले हम लेक्चर अच्छे से देख लें। जैसे कि हम सर लेक्चर करवा रहे हैं, हम लेक्चर पे फ़ोकस रखें और हम नोट्स को बाद में बनाएँ, जब लेक्चर कंप्लीट हो जाए। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भैया हम नोट्स बनाए भी, नोट्स की कोई ज़रूरत भी है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि नोट्स की क्या हमें ज़रूरत है? क्या नोट्स बनाना ज़रूरी है? इसका आंसर है हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स। क्योंकि नोट्स एक ऐसी चीज़ है ना, जो आपकी पूरी जेईई प्रिपरेशन के टाइम पे आपके संग रहेंगे। जब आपको ना अभी इसकी वैल्यू पता नहीं लगेगी, आप कहोगे यार जो सर लिख रहे हैं मैं वही लिख रहा हूँ, जो सर बोल रहे हैं मैं वही कर रहा हूँ, इसको तो मैं बाद में भी मैं अपनी पीडीएफ में बाद में दे सकता हूँ। नहीं, जब आप अपने चैप्टर कंप्लीट कर लोगे ना, आपको नोट्स की वैल्यू तब पता लगेगी जब आप अपने चैप्टर को रिवाइज़ करने आओगे वापस। हाँ, इसमें एक चीज़ हो सकती है, जो लोग ड्रॉपर हैं, उनको एक चांस है, वो उनकी मर्ज़ी है, आपको नोट्स बनाने हैं या मत बनाओ। क्योंकि उन लोगों पे पहले नोट्स होते हैं और वो पहले पढ़ चुके होते हैं, उनको पे पहले के नोट्स होते हैं। लेकिन जो लोग जो अभी नए हैं, जो अभी नया स्टार्ट कर रहे हैं कुछ चैप्टर को और वो कह रहे हैं कि मैं नोट्स बनाऊँ, नहीं बनाऊँ, तो भैया आपको नोट्स तो बनाने हैं। ठीक है? ये बात क्लियर हो गई। अब आता है दूसरा डाउट। बहुत से लोगों के मन में ये डाउट होता है कि भैया मैं टीचर के साथ-साथ नोट्स बनाऊँ या फिर पहले जो टीचर पढ़ा रहे हैं मैं वो अच्छे से सुनूँ और मैं बाद में नोट्स बनाऊँ। तो पहली बात तो मैं इन लोगों को देखना चाहूँगा जो बोल रहे हैं कि मैं टीचर के बाद नोट्स बनाऊँ, टीचर के पढ़ाने के बाद। तो आप क्या मूवी देखने आए हो क्या? मैं नोट्स अगर आप कह रहे हो कि मैं अभी टीचर सब पढ़ा रहे हैं मैं उनको देखूँगा, बैठ के देखता रहूँगा और नोट्स बनाऊँगा बाद में। तो आप क्या मूवी तो देखने आए हो क्या? नहीं ना। जो टीचर पढ़ा रहे हैं, आपको हाल के लिखते चलना है। सर ने जो पढ़ाया है हाल के लिखो। क्योंकि मैं बताता हूँ, सर ना कुछ-कुछ चीज़ें बातें ऐसी लिख देते हैं, कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सर लिखते नहीं है, सर बोल देते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, मान लो सर अभी पढ़ा रहे हैं प्रेशर के बारे में पढ़ा रहे हैं, प्रेशर के बारे में। सर ने लिखा कि प्रेशर इज़ इक्वल्स टू रो जीएच, आपने भी लिख लिया प्रेशर इज़ इक्वल्स टू रो जीएच। लेकिन सर ने ना ये बात बोली कि बच्चों देखो, जैसे-जैसे हम पानी के नीचे जाएँगे प्रेशर बढ़ता जाता है और एक सेम लेवल पर प्रेशर प्रेशर कांस्टेंट रहता है। जैसे हम ऊपर जाएँगे प्रेशर कम होता जाता है। सर ने बोला, सर ने इस बात को कहीं लिखा नहीं। लेकिन जो एक टॉपर दिमाग का बंदा होगा ना, वो इस बात को एक अलग से हाइलाइट करके लिख लेगा कि जैसे-जैसे पानी के हम नीचे जाएँगे प्रेशर बढ़ता जाता है। हालाँकि अब आप बोलोगे ये तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। ऐसी और चीज़ें होंगी बहुत चीज़ें जो सर सिर्फ़ बोल देते हैं, लिखते नहीं हैं। और जो एक टॉपर बंदा होगा ना, वो उस चीज़ को लिख लेगा क्योंकि उसको पता है कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। वो उसको अलग से मार्क कर लेगा, एक बादल बना लेगा या फिर एक सर्कल कर लेगा, कुछ भी करके हाइलाइट कर लेगा। तो ये चीज़ें आपको इसलिए नोट्स को आप सर के साथ ही लिखते चलो। और इसका मैं आपको एक बताता हूँ कि नोट्स को हम बाद में क्यों नहीं लिखना चाहिए। देखो, भाई अभी तो आप पहले नोट्स से लिख अभी तो आप पहले से सर के साथ लेक्चर देख रहे हो। मैं उन लोगों के बता रहा हूँ जो कह रहे हैं कि भाई मैं तो ये नोट्स बाद में लिखता हूँ। अब मुझे बात बताओ, अभी आप सर पढ़ा रहे हैं, सर का 2 घंटे का लेक्चर होता है, आप 2 घंटे बैठ रहे हो। फिर आप ऊपर से 1 घंटा और दोगे बाद में नोट्स बनाने में। वहीं दूसरी तरफ जो बच्चा होगा, जो ने हाल किया, जिसने नोट्स बना लिए होंगे, वो उस 1 घंटे में नोट्स की जगह क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेगा। अब आप बोलोगे भैया नहीं मैं तो मेरी स्पीड बहुत स्लो है, मैं नोट्स नहीं बना बना पाता, मेरे से दिक्कत है, मैं नोट्स नहीं हाल के लेक्चर की तरह नोट्स नहीं बना पाता। तो आप सीखो ना। आपका पेपर कल तो है नहीं है, भाई आपको क्या है तो आपको 1 हफ्ते का पेपर दे के आना हो, अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। आपका पेपर है, बहुत टाइम है। जेईई प्रिपरेशन यही तो है, आपको सीखना है। आपको सीखना है कैसे-कैसे जल्दी-जल्दी लिखूँ, सर के संग हाल-के में नोट्स बनाते जाऊँ, ये आपको सीखना है। तभी तो आपकी जेईई प्रिपरेशन आपकी फ्रूटफुल होगी। बिलीव मी, अगर आप अभी भी आप सोच रहे हो ना कि मैं नोट्स बाद में बनाऊँगा, आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। जो बच्चे नोट्स ही हाल-के बनाते जाएँगे ना, वो सही कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गई बात। अब मैं बात करता हूँ कि नोट्स में जो सर बता रहे हैं कि हम सारी चीज़ें लिख लें या फिर कुछ-कुछ चीज़ें लिखें या फिर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है खाली वही लिखें। तो यार देखो, मैं अब अगर मेरी मानो ना, तो जो सर बता रहे हैं वो सब कुछ लिखो। सर ने जो लिखा है वो आपको सब लिखना है और जो चीज़ जो सर ने बोला इम्पोर्टेंट है
उसके लिए आप एक 2 पेन रखो, एक ब्लू पेन, एक ब्लैक पेन। ब्लू पेन तो नॉर्मल नोट्स के लिए और ब्लैक पेन रखो आप हाइलाइट करने के लिए, कि देखो ये जैसे कि सर ने कोई इम्पोर्टेंट बताया कि बेटा ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने उसको मार्क कर लिया या फिर आपने उसको हाइलाइट कर लिया कि या फिर एक वो रख लो आप हाइलाइटर, आपने हाइलाइट कर लिया उसको। सर ने एक कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बुलवाई कि जब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के लिए सर ने कुछ बताया कि जैसे ये चार्ज बढ़ेगा तो कुछ रेडियस बढ़ेगा, कुछ भी सर ने कराया, आपको मार्क कर लेना है, अलग से हाइलाइट करके लिख लो। ऐसे नोट्स बनाने हैं। नोट्स आप ऐसे बनाओ कि जब आप नोट्स को अपने वापस रिवाइज़ करो, देखो जब आप नोट्स बना रहे होते हो ना, तो आप कोई चैप्टर की डेप्थ में होते हो। ये एक सरफेस लेवल है, आप यहाँ पे होते हो, पूरी डेप्थ में होते हो। आपके चारों तरफ आपके वो मतलब आपके वो मान लो कोई चैप्टर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप थर्मोडायनामिक्स के फिज़िक्स के थर्मोडायनामिक्स का नोट्स बना रहे हो। आप अभी जब नोट्स बना रहे होते हो, तो आप थर्मोडायनामिक्स की पूरी डीपेस्ट लेवल पे होते हो। आप एडवांस लेवल की क्वेश्चन कर रहे होते हो, हर टाइप के क्वेश्चन कर रहे होते हो, सब कुछ आपके दिमाग में एकदम फ्रेश होता है। तो आपको नोट्स बिल्कुल अच्छे बना लेने हैं उसी टाइम पे। क्योंकि जब आप रिवाइज़ करने वापस आओगे ना, क्योंकि जब जब वापस रिवाइज़ करने आओगे, तब तो आप दूसरे चैप्टर पे होंगे। तो जब उस डीपेस्ट लेवल की आपकी तब अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, क्योंकि आप दूसरे चैप्टर पे आप जंप कर गए हो। तो जब आप वापस रिवाइज़ करने आओ, तो जब आप अपने नोट्स पढ़ो, तो आपने इतने अच्छे नोट्स बने आपने रखे होने चाहिए कि नोट्स पढ़ते ही आप फिर से बिल्कुल एकदम अच्छे से आपको सब कुछ रिवाइज़ हो जाए। आपको जो भी चीज़ थी आपको रिकॉल हो जाए कि हाँ, हाँ, ऐसे था, ऐसे था। और एक और चीज़, बहुत से लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि सर ने कुछ बताया, जैसे कि सर ने कहा कि जब जब 2 चार्ज के बीच में रेडियस जब वो आएँगे तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। तो बहुत से लोग क्या करते हैं ना, इस चीज़ को इंग्लिश में लिख लेंगे कि व्हेन 2 चार्जेस केम ये। देखिए जो कि वो उनके कंफर्टेबल लैंग्वेज नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोगों के लिए लैंग्वेज कंफर्टेबल नहीं होती है, बहुत से लोगों के लिए कंफर्टेबल लैंग्वेज होती है इंग्लिश। लेकिन जो आपकी भाषा है ना रीजनल, जो आपको बोलने में जो आपको समझ में अच्छे से आती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से बच्चों को हिंदी समझ में आती है, तो आप वो हिंदी में लिख लो, अपने नोट्स के बगल में लिख लो हिंदी में कि जैसे-जैसे 2 चार्जेस आप आपस में आएँगे वो अगर सेम चार्ज के तो वो रिपेल करेंगे, ऐसे हिंदी में लिख लो। अगर आप इंग्लिश में लिखोगे ना, तो जब आप नोट्स को वापस रिवाइज़ करने आओगे ना, आपको वो एक मतलब ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि मतलब मुझको समझ में आया नहीं आया। लेकिन जब आप अपनी राइटिंग में, अपनी लैंग्वेज में लिखोगे ना, हिंदी में लिखोगे, तो आपको जब वापस पढ़ोगे कि अच्छा, जब 2 चार्जेस आपस में आते हैं, सेम चार्जेस वो रिपेल करते हैं, अच्छा। अपोज़िट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, अच्छा। जब लिखोगे ना, जो अपनी लैंग्वेज में, तो आपको अच्छे से समझ में आता है। आप ट्राई करना। देखो, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ ना, आप पहले ट्राई करना, फिर आप देखना। आपको बिल्कुल ये चीज़ समझ में आएगी। और इन द एंड मैं यही बोलूँगा कि मेरे ख़्याल से आपको सब समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको समझाया, और आपको ये पता लग गया होगा कि नोट्स की कितनी वैल्यू है। बिलीव मी, क्योंकि देखो जब आप ना खुद से लिखी हुई चीज़ और दूसरों से लिखी हुई चीज़ में बहुत अंतर होता है। सेम टॉपिक है, एक दूसरा बंदा लिख रहा है और एक आपने लिखा। जब आप उसके नोट्स पढ़ के देखोगे ना, उसने अपने तरीके से लिखा होगा, उसने अलग तरीके से लिखा होगा। जो उसके पढ़ने में आपको चीज़ याद होगी ना, वो आपको अपने बनाए नोट से पढ़ने में बहुत जल्दी याद हो जाएगी और इफेक्टिव तरीके से याद होगी। ये आप ट्राई करके देखना। आप ना कभी भी जो आप ना कोई भी एक चीज़ का फ़ॉर्मूला लिख के देखना अपने हाथों से, और कोई किताब से फ़ॉर्मूला याद करके देखना। आपको अपने जो चीज़ अपने हाथ से फ़ॉर्मूला लिखा होगा ना, आपको वो जल्दी याद होता है। तो बस मैं यही बोलूँगा कि नोट्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स आपको बनाने हैं ज़रूर। टिल देन गुड बाय। आपको कोई और भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।